ओम सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वशक्ति महामाया नवदुर्गे दिव्य ज्ञान प्रणमामि मुहुर्मुहुः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे प्रभु नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आज मंगलवार के दिन पूजा पाठ संपन्न करने के बाद आई DK शर्मा फ्रॉम इंडिया। माई मोटिव स्पिरिचुअल मेडिटेशन बाय भगवत गीता। माई चैनल आपको मेरा चैनल भगवान ज्ञान दीपक में स्वागत है। आज मैं भगवत गीता के कुछ छोटी छोटी तथ्यों को स्पष्ट प्रस्तुति करने वाला हूँ और इंसान का हृदय शुद्ध रूप से भगवान का भजन कीर्तन करें, इसके लिए मूल तत्व क्या है गीता के अनुसार और तमाम धार्मिक किताबों के अनुसार बहुत सारी बातें। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसमें सांख्य योग, अर्जुन विषाद योग मूल रूप से है। सभी मूल हैं, कोई कम नहीं है। मगर अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ये चांटिंग करना है आपको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महाभारत गीता का मंत्र है और पूरा महाभारत का कथा का मंत्र ये है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की पराजय होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है और दुष्ट लोगों का भरमार बढ़ने लगता है और साधुओं का विनाश होने लगता है, उस समय कोई न कोई देवता प्रकट होकर के, उत्पन्न होकर के उनका नाश करते हैं और रक्षा करते हैं। सभी संत साधुओं की और सत्य के धर्म की रक्षा करते हैं, अधर्म का नाश होता है। यही महाभारत का युद्ध में जो धर्म और अधर्म का युद्ध चला है वो जुगों जुगों से चलता आ रहा है, उसका समाप्ति आज भी नहीं है, वो जारी है। तो महाभारत कथा का जो स्टार्ट है वो कहाँ से शुरू हुई? देवलोक में देवताओं का मंडली बैठे हुए थे, उसमें गंगा जी का आंचल एक हवा का झोंका से उड़ गया। तो सभी देवता लोग सर झुका दिए, लेकिन एक देवता सर नहीं झुकाए और वो गंगा जी की ओर देखते रह गए। ये बात छोटी बात नहीं हुई। तो देवताओंगण का ये फैसला हुआ कि आप लोग दोनों को स्वर्ग से वंचित किया जाता है, आप लोग मर्तलोक में जाएं और मर्तलोक में भोग करें। तो फिर तपस्या करने लगे वो लोग, भगवानों से फिर आग्रह करने लगे जिसका बचने का उपाय। तो गंगा जी को उन्होंने बताया कि तुम 10 बच्चों को जन्म देना और उस 10 बच्चों को जन्म देने के बाद उसको गंगा में प्रवाहित कर देना, फिर तुम मुक्त हो जाओगे। ये कहकर उनको विदा कर दिया और जो देवता थे उनको भी बोला कि तुम मर्तलोक में जाओगे और कुछ दिन राज करोगे, फिर तुम्हारा मुक्ति होगी। तो इस प्रकार वो लोग चले आए पृथ्वी पर, मर्तलोक में आ गए। तो एक और कहानी है, एक ऋषि थे, ऋषि के पास एक बहुत सुंदर गाय थी। तो गाय की चोरी हो गई। वो गाय चोरी करने वाला 10 बसु थे। 10 बसु में एक बसु चोर था, बाकी 9 बसु उतना चोर नहीं थे। वो लोग उनका साथ दिए थे। चोरी कोई भी करे, उसका साथ में जो रहते हैं वो भी उतना ही दंडित होते हैं। तो फिर वो संत महात्मा साधु जी मुनि अंतरात्मा से ध्यान से देखे कि गाय कहाँ है, जाके खोज लिए, निकाल लिए। फिर उन लोग को श्राप दिए कि तुम लोग नरक भोग में जाओगे।
नरकवास होगा। तो फिर उन लोग उनका सेवा करने लगा, पूजा करने लगा, प्रार्थना करने लगा। तो फिर उन्होंने दया करके उनको बोला कि तुम लोग कोई किसी ऐसी माँ को खोजो जो तुम लोग को जन्म देकर गंगा में प्रवाह कर दे, और जैसे तुम्हारी गंगा में प्रवाह हो जाएगा तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तो नरकवास नहीं होगा। तो फिर वे लोग भटकते भटकते गंगा जी से मुलाकात की। गंगा जी से मुलाकात करने के बाद वो 10 बसु बोले कि माता आप हमें जन्म दें और जन्म दे करके गंगा में प्रवाहित करें। तो गंगा बोली कि मैं तो भी यही चाहता हूँ, मैं भी तो स्थापित हूँ, मुझे भी यही ज़रूरत, 10 बच्चों को गंगा में जन्म दूँ और गंगा में प्रवाहित करूँ। फिर गंगा का मुलाकात शांतनु से होता है। विचरण करते हुए शांतनु ने जब देखा गंगा को, तो वो गंगा से बोले कि मैं तुम्हें इससे पसंद हूँ और आपसे मैं शादी करना चाहता हूँ। तो गंगा बोली कि शादी तो तुमसे मैं कर लूँगी, लेकिन एक शर्त है कि तुम मुझे कभी टोकना नहीं, मैं जो भी करूँगी तुम कभी टोकना ना। जिस दिन मुझे तुम टोक दोगे उसी दिन तुम्हारा साथ मैं छोड़ दूँगी। फिर उन्होंने विवाह कर लिए शांतनु से। विवाह करने के बाद एक एक बच्चे जन्म होते गए और गंगा में प्रवाह करती गई। जब 9 बच्चा प्रवाह करने के बाद में 10वां बच्चा जब, तो उस समय शांतनु टोक दिए, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। फिर वो बच्चा उनके गोद में देकर बोली कि तुमने आज मुझे टोक दिया, मैं आज मुक्त हो गया तुम्हारी ज़िंदगी से। और वो बच्चा जैसे वो हाथ पर लिए तो पच्चट हो उनका हाथ से नीचे गिर गया। बहुत बड़ा चट्टान था, वो चट्टान टुकड़ा टुकड़ा हो गया, इतना बलिष्ठ बच्चा था। फिर उस बच्चे को लेकर वो शांतनु चलने लगे, अपने राज्य में जाकर जीने लगे। गंगा तो मुक्त हो गई। फिर इधर एक कहानी ये हुई। उसके बाद एक राजा थे, उनके वीर से एक मछली खा गई थी। तो वो मछली को जब मल्लाह पकड़ा तो मछली के पेट से 2 बच्चे निकले। एक बच्चा बिल्कुल राजा का जैसा चेहरा और राजा का कान में कुंडल जो होते हैं वैसा कुंडल लेकर जन्म ली थी, और एक बच्ची पैदा ली थी। वो बच्ची मछली का गंध के अनुसार उसका पूरा शरीर में गंध ही गंध था। तो राजा ने पुत्र को ले गया। राजा समझ गया कि ये मेरा ही पुत्र है। उसके बाद बच्चा का लालन पालन वो किए, बच्ची को वो मलाह ही पालन किया। कुछ दिन नाव चलाते चलाते, वो नाव चलाता था, इस पार से उस पार लोगों को करता था। तो कुछ दिन बाद वो मल्लाह का भी देहांत हो गया। फिर वो लड़की, उसका नाम था मत्स्यगंधी, वो नाव चलाती रही। नाव चलाते चलाते एक दिन कोई ऋषि मुनि आए। वो मुनि के साथ उनका मुलाकात हुआ। मुनि बोले तुम्हारे इस तरह का बीमारी को मैं ठीक कर दूंगा। वो उसको बीमारी ठीक कर दिए। वो मत्स्यगंधी से सुगंधी हो गई। फिर वो मुनि इतनी सुगंधी, इतनी सुंदर देखकर उनके अंदर में वासना जाग गई। फिर उनको भोग करने के लिए उनसे आग्रह किए। तो वो लड़की बोली कि ये तो आपका दिया हुआ वरदान है, ये शरीर ये आप ही का है। तो इस प्रकार दोनों भोग करने के लिए कहाँ जाएंगे? चारों तरफ तो सूर्य तारे नवग्रह घूम रहे हैं। तो उस समय कुहासा का उत्पन्न किए। भरी कुहासा में दोनों का मिलन हुआ। फिर उनके गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ। मुनि तो चले गए, फिर बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे को वो पालने लगी। पालते पालते जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो फिर बोला, मम्मी माँ मैं अब तपस्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो मुनि का पुत्र था, मुनि ही होगा।
मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन जिस दिन तुमको ज़रूरत पड़ेगा उस दिन तुम हमारे पास हमको ध्यान करना, मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर वो बच्चा चला गया। इसके बाद जब वो लड़की सुगंधी हो गई तो फिर वो जिस राजा के पुत्री थी उस राज में आना जाना उसका करने लगी। इसी दौरान फिर शांतनु से मुलाकात हो जाता है उस लड़की का, मत्स्यगंधी का। तो मत्स्यगंधी तो अब थी नहीं, अब तो वो सुगंधी हो गई थी। तो शांतनु जो मुलाकात हुआ तो बोले कि मेरा एक बच्चा है, उसके लिए एक माँ की ज़रूरत है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो बोली कि मेरे पापा से, मेरे पिताजी से बात करें। तो उसके पिताजी से मिलने के लिए शांतनु गए तो उन्होंने एक शर्त रखा कि शादी तो हो जाएगी मगर तुम्हारा जो बच्चा है तो मेरी बेटी का जो बच्चे होंगे उसको तो उत्तराधिकारी तुम नहीं बनाओगे। तुम्हारा तो एक बच्चा पहले से वही उत्तराधिकारी बने, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ शादी नहीं कर सकता। तो फिर वो शांतनु अपने घर में आ गए। आने के बाद में वो कोप भवन में सोए हुए थे दुख से। तो ये जो बच्चा था, अष्टवसु से बचा हुआ एक वसु था, वही देवव्रत, वही आगे चलकर भीष्म पितामह बनते हैं। तो वही उनको बोले कि पापा आप इतना उदास क्यों सोए हुए हैं। उन्हें वाकया सुनने के बाद बोले कि कोई बात नहीं, मैं आपका कोई भी धन संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा। फिर वो शांतनु जाकर बोला कि देखिए मेरा पुत्र तो बोल दिया कि मैं उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा, इस बच्चे से जो भी बच्चा पैदा होंगे वही उत्तराधिकारी बनेंगे। तो इस प्रकार तो फिर वो राजा बोले कि उत्तराधिकारी नहीं बनने से क्या होगा, वो कहीं और शादी ब्याह करेगा तो उसका तो वंशज हो जाएगा, इसलिए उसको अटल ब्रह्मचारी रहना होगा, तभी हम शादी कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो राजा आकर के सोए थे तो फिर वो देवव्रत बोला कि मैं अटल वचन देता हूँ, अटल हम कहता मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का वचन देता हूँ। उस समय वो वचनबद्ध हो गए। फिर शादी हुई। शादी होने के बाद में ना ही वो देवव्रत उत्तराधिकारी बने और ना ही वो शादी किए। तो एक स्वयंवर में वो गए थे जहाँ पर 3 बच्चियों को वो स्वयंवर में जीते, अंबाला, अंबिका। तो फिर शांतनु के 2 पुत्र थे, उनसे वो दोनों बच्ची की शादी हुई। तीसरी बच्ची ने कहा देवव्रत से कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य हूँ, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का वचन दे चुका हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। तो इसी के दौरान पीछे वो सोचा कि मैं अगर यहाँ रहूँगा तो वो कहीं चले जा रहे थे। तो बोला कि हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। तो वो जा रहे थे तो पीछे वो लड़की दौड़ती हुई जा रही थी। तो वो बोले देवव्रत कि तुम लौट जाओ नहीं तो बाण चला दूंगा। इस तरह से करते करते अंत में बाण चलाने जैसा वो सोचे कि इसको हम डराएंगे, लेकिन हाथ तीर जो थी वो छूट गई और जाके उसके वक्ष स्थल पर लग गया। तो वही लड़की ने बोली कि जिस प्रकार तुमसे प्रेम निवेदन मैंने किया था, तुमने मुझे धोखा दिया और शादी नहीं किया, एक दिन मैं शिखंडी बनकर तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी। इतना कहकर वो दुनिया से चली गई। अंत में महाभारत का गीता में जो महाभारत कथा में आप देखेंगे जो भीष्म पितामह का मौत वही शिखंडी के कारण हुआ था। तो इस प्रकार फिर वो जो उनका 2 बेटे थे, वो 2 बेटे को बच्चे नहीं हो सकते थे, दोनों कोई बीमारी से गुजर गए। उनको भी स्थापित थे, किसी हिरण को मार दिए थे, किसी ये को मार दिए थे। इसमें एक कहानी है, बहुत बड़ी कहानी, वो मैं दूसरे एपिसोड में बताऊंगा। तो स्थापित थे तो उनका कोई बाल बच्चा नहीं हो रहा था। तो उसी समय जो सुगंधी थी अपने बेटे को ध्यान करती है और वेद व्यास आ जाते हैं। और वेद व्यास के सामने में जो दोनों पुतोहू को भेजी, एक पुतोहू को भेजी तो उसका डर के मारे आंख बंद कर ली, जिससे धृतराष्ट्र पैदा हुआ। फिर दूसरे बच्चे को तो उसमें भी वो कमज़ोर पैदा हुआ।
फिर वो दासी पुत्र से दासी को भेजी तो दासी से उसका विदुर पैदा हुए। इस प्रकार महाभारत का कथा प्रारंभ होकर के धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आप ये बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं। तो मेरा कहने का मतलब है महाभारत कथा का ये कहानी से शिक्षा मिलता है कि ये कथा कोई मामूली कथा नहीं है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। और गीता का ज्ञान का जो मूल उद्देश्य मैं बताना चाहता हूँ, मैं महाभारत की कथा सुनाने से नहीं होगा, उसका मूल उद्देश्य मैं बताना चाहता हूँ कि दया, सत्य, भक्ति और शुद्धि यही स्तंभ है हमारी आत्मा को पवित्र करने की। और इस तरह से पवित्र करके ही आप पूजन करें, भगवान का भजन करें, भगवान के शरण में आएँ। दिखावा न करें, किसी के कहने पर न करें, आप अपनी अंतरात्मा को जगाएं, अपने दिमाग, अपना माइंड को, कॉन्शस को, चेतना को बढ़ाएं और अपना विकास करें। गीता का ज्ञान में इतना विकास है कि आपको आनंद ही आनंद, हर एक क्षेत्र में आपको आनंद मिलेगा। ये दया भावना होना चाहिए, जीवों पर दया करें। किसी की जीव को हत्या करके खाना महापाप है, इसलिए दया जरूरी है। दया के बिना कोई धर्म नहीं होता है। दूसरा है सत्य। सत्य का मतलब सत्य वचन बोलें, सत्य सात्विक विचार सोचें, सात्विक भावनाओं को सोचें, सात्विक कर्म करें, तभी आपकी पूजा सफल होगी। तीसरी होती है भक्ति। भक्ति के बिना कहा गया है कि भक्ति में इतनी शक्ति है, जो भक्त के आगे भगवान बस में हो जाते हैं। भक्त इतना बड़ा चीज है जिससे भगवान भी बस में हो जाते हैं। भक्ति के बिना कोई पूजा पाठ संभव ही नहीं है। इसलिए ये ज्ञान योग में, भक्ति योग में, कर्म योग में भक्ति का स्थान बहुत ऊंचा है। इसके बाद आता है शुद्धि। शुद्धि, आत्मशुद्धि, गृह शुद्धि, पूजा स्थल शुद्धि, खान पान की शुद्धि, रहन सहन की शुद्धि, उस हवा का वातावरण की शुद्धि, समस्त शुद्धि होने के बाद ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए चार स्तंभ है। इस्कॉन मंदिर में जितने भी लोग, पुजारी लोग जो हैं, जो भक्तगण हैं, वो चार चीज लेकर चलते हैं: दया, सत्य, भक्ति, शुद्धि। ये चार स्तंभ है। ये चार के बिना अगर आप भगवान का जप करते हैं, तप करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको कोई पुण्य नहीं मिलने वाला है। हालांकि कलियुग में कली महाराज का कहना है कि हरिनाम संकीर्तन करने से समस्त पाप का मुक्ति मिल जाता है। लेकिन हरिनाम संकीर्तन करने से पहले अगर आप में अंदर दया नहीं है, आप किसी जीव को हत्या करके कष्ट पहुंचा के खा रहे हैं, तो आपका कोई भक्ति, कोई पूजा पाठ संपन्न नहीं होगा। दूसरा होता है सत्य। सत्य के बिना कोई भी पूजा पाठ संभव ही नहीं है। असत्य का मतलब अधर्म, तो अधर्म का मतलब पाप, पाप का मतलब नष्ट, लोभ, स्वार्थ, ये सब है। इस लाइन में मत जाए। तीसरा होता है भक्ति। भक्ति ज्ञान, भक्ति का मूल रूप देखना चाहते हैं तो कृष्ण सुदामा का जो मोहब्बत था, प्यार था, दोनों जो सुदामा ने जो भक्ति किया था श्री कृष्ण को, उसको कहते हैं भक्ति। भक्ति तो भक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। चौथा होता है शुद्धि। शुद्धि, मन की शुद्धि, जगह की शुद्धि, पूजा पाठ की शुद्धि। ये शुद्धि के बिना अशुद्ध हो जाने के बाद, अपवित्र हो जाने के बाद आपका पूजा पाठ, आप सुने होंगे कि इतना पूजा करता है, इतना पाठ करता है, लेकिन इसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि उसका मन में शुद्धि नहीं है, पूजा सामग्री में शुद्धि नहीं है, मंत्र उच्चारण में शुद्धि नहीं है, वेद ज्ञान है ही नहीं, सात्विक मंत्र उसमें है ही नहीं, सब दिखावा है। तो उस तरह का पूजा पाठ से आपको कोई भी लाभ होने वाला नहीं है दोस्तों। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि दया करें, सत्य वचन बोलें, भक्ति करें भगवान पर और शुद्ध रहें।
मन से शुद्ध, शरीर से शुद्ध, जगह शुद्ध, स्थान शुद्ध करके आप भगवान का नाम एक बार भी लेते हैं, नारायण नारायण नारायण, तो आपका भवसागर पार हो जाएगा। तुलसीदास जी लिखे हैं, एक ही लाइन बोलने से, एक ही श्लोक, एक ही दोहा, एक दोहा है जिसको बोलने से संपूर्ण रामायण पढ़ने का फल, पुण्य आपको मिल सकता है। वो दया, सत्य, भक्ति, शुद्धि करने के बाद आप इतना ही बोलें, मो सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। इतना ही, हे श्री राम, हे रघुवंश मणि, आपके समान कोई दीन को, गरीबों को देखने वाला नहीं, और मेरे समान कोई गरीब नहीं। ऐसा विचार करके हे रघुवंश मणि, इस भवसागर के समस्त दुखों से मुझे पार करें, इस भवसागर से पार कर दें। पूरे तुलसीदास जी का लेखन इतना मजबूत है कि पूरे ब्रह्मांड का, रामायण का सारांश मात्र एक श्लोक में खत्म कर देते हैं। धन्य है लिखने वाले। तुलसीदास जी ने ये भी लिखे हैं, श्री गुरु चरण सरोज अर्ज, निजमन मकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस, जो ध्यायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के, सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मई, हरौ कलेश विकार। इसमें यही 4 लाइनों में ब्रह्मांड के समस्त 18 पुराण, 18 अध्याय, 700 श्लोक गीता का, सबका सारांश यही 4 लाइन में घुसा दिए हैं। अगर आपको आंख हो, कान हो, हृदय में शुद्धि हो, भक्ति हो, सत्य हो, दया हो, तो आप इसका गुणगान कर सकते हैं और इसका परमार्थ लाभ ले सकते हैं। तो आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन आज मैं आपका कीमती वक्त यहाँ तक लिया हूँ। आइए दोस्तों, गीता का ज्ञान अध्ययन करें, और अध्ययन करने से पहले दया, सत्य, भक्ति और शुद्धि कर लें। इसके बाद आप भगवान का चांटिंग करें, भजन करें। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।